हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इट इज़ अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल एज वेल एज द फंगी। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ composed and what are the functions of the cell wall. So cell wall is a non-living rigid outer covering. ओके, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इन प्लांट्स एज वेल एज इन फंजाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ इट इज़ composed. So in algae it is made up of the cellulose, galactans, mannans and minerals like the calcium carbonates. Again I am repeating, in algae it is made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate. अब आपको क्वेश्चन होगा कि गैलेक्टन्स एंड मैनन्स क्या है? तो गैलेक्टन एंड मैनन्स जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ओके, जैसे सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, वैसे ही गैलेक्टन्स एंड मैनन्स भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब बात करेंगे इन अदर प्लांट्स। तो इन अदर प्लांट्स इट इज़ मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। तो ये दो जगह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, हाउ इट इज़ composed into the algae and how it is composed into the other plant cells. Now in the cell wall, जब सेल न्यू सेल्स जब फॉर्म होता है तब जो प्राइमरी सेल वॉल बनती है वो थिक होती है। उसके बाद जैसे जैसे सेल मैच्योर होता जाता है, जैसे जैसे सेल की ग्रोथ होती जाती है, वैसे वैसे ये जो मेम्ब्रेन है वो डिमिनिश्ड होती जाती है एंड वो मैच्योर होती जाती है, राइट। उसके बाद देन आफ्टर द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड इनसाइड इट, और उसके अंदर की साइड अब सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। बिटवीन द टू प्राइमरी सेल वॉल्स के बीच में कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ लेयर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिडल लैमेला बोलते हैं। Okay, what is the function of the middle lamella? So the function is it glues the neighboring cells together. It holds the neighboring cells together. जो प्लांट के सेल्स है, जो नेबरिंग सेल्स है, उसको एक साथ टुगेदर होल्ड करके रखता है मिडल लैमेला। ओके, किससे बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट। तो ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, हाउ इट इज मेड अप ऑफ। सो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। ओके, सो लेट्स सी इट बाय द डायग्राम। सो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से आपको शो किया है वो है प्राइमरी सेल वॉल। ओके, अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या बोला है कि इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल द सेकेंडरी सेल वॉल इज बिल्ड अप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द रेड कलर इज शोज द सेकेंडरी cell wall. Okay, now between the two primary cell walls the middle lamella is present. तो look at here, ये एक प्राइमरी सेल वॉल होगी, ये दूसरी प्राइमरी सेल वॉल होगी, तो बीच में ब्लैक कलर से आपको क्या शो किया है? दैट इज द मिडल लैमेलाए। ओके, अब दो जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो उनको जो ट्रांसवर्स करता है वो है प्लाज्मोडेस्माटा। वो एक फाइबर लाइक कनेक्शंस है, फाइबर्स है जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है और सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सो दैट इज नोन एज अ प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, इट अकर्स लाइक अ फाइबर्स बिटवीन दी सेल्स which helps into the transportation of the substances across the cells or between the cytoplasm of the cells. Okay, so this is about the plasmodesmata. Now let's see the function of the cell wall. So cell wall gives the shape to the cell, right, as well as it protects from the mechanical damage as well as infection. जैसे कि हम बोल सकते हैं मैकेनिकल डैमेज में कि इट प्रोटेक्ट्स द सेल्स फ्रॉम द प्लाज्मोलाइसिस, राइट। प्लाज्मोलाइसिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 9th स्टैंडर्ड के सेल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, राइट। सेल क्या होता है? श्रिंक हो जाता है, राइट। जब वो श्रिंक होने लगता है, जब बाहर की आउटर साइड अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन प्रेजेंट है आउटसाइड ऑफ द सेल,
तो सेल के अंदर से वाटर जो है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है, आउटसाइड चला जाता है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तब ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। जब सेल को नॉर्मल कंडीशन ऑब्टेन होती है तब सेल अगेन वाटर रीअब्सॉर्ब करके अगेन ओरिजिनल साइज जैसा हो जाता है। तो एक ये भी फंक्शन है कि वो प्लांट सेल को प्लाज्मोलाइसिस से प्रोटेक्ट करता है। ओके, नाउ द अनदर इज सेल टू सेल इंटरेक्शन। ये सेल वॉल जो है वो सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करता है। नाउ इट प्रोवाइड्स द बैरियर फॉर द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, जनरली जो सेल वॉल होता है वो परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल इज द परमिएबल मेम्ब्रेन जो स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स को इजीली पास ऑन होने देता है, बट जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है जिसकी साइज़ बड़ी है वो उसको सेल के अक्रॉस पास ऑन होने देता नहीं है। तो इस तरीके से वो अनडिजायरेबल जो बिग साइज मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसकी एंट्री जो है वो प्रिवेंट करता है इनसाइड द सेल। सो इस तरीके से वो एंट्री प्रिवेंट करके भी सेल को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। Now let's talk about the endomembrane system. Look, many organelles are present inside the cell, but not all are included into the endomembrane system. So, which organelles are included into the endomembrane system? So, there are 4 organelles: endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, and vacuole. These 4 organelles are included under the endomembrane system. Now a question arises that why these 4 only? So the reason is that the function of these 4 organelles are coordinated with each other, right? The functions are coordinate with each other. That's why these 4 organelles are together included into the endomembrane system. बाकी की भी ऑर्गेनल्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, बट ये जो ऑर्गेनल्स है उसके फंक्शन एक दूसरे के साथ या ये ऑर्गेनल के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करते। दैट्स वाई हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये ऑर्गेनल्स के फंक्शंस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं। कैसे होते हैं तो वो हम एक के बाद एक स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Okay, now let's see the structure of the endoplasmic reticulum. It is extended from the outer membrane of the nucleus. Okay, ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, तो मैंने पोर्स शो किए हैं आपको। और ये देखो, ये जो है जो आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो लुक एट हियर, ये न्यूक्लियस की इनसाइड मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन से ER जो है वो एक्सटेंड करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड कर सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ द ER फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। नाउ according to the presence or absence of the ribosomes on it, it is divided into 2 types. The first one is rough endoplasmic reticulum and the second one is smooth endoplasmic reticulum. So look at here, इसमें दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? तो यहाँ पे ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स है और यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है। तो जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो राइबोसोम के प्रेजेंस की वजह से उसका जो अपीयरेंस होता है वो रफ दिखता है। दैट्स वाई हम उसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट मीन्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन विच द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट is known as rough endoplasmic reticulum, and the endoplasmic reticulum on which the ribosomes are absent is known as smooth endoplasmic reticulum. Okay, now this endoplasmic reticulum, it divides the cells into the 2 compartment. One that is the luminal, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, luminal compartment बोलेंगे। So एक होगा inside the ER, first luminal compartment is inside the ER and the another is outside the ER. That means it is about the cytoplasm. बाहर का जो साइटोप्लाज्म रीजन है उसको हम लोग आउटसाइड कंपार्टमेंट बोलेंगे, जिसको हम लोग आउटसाइड ल्यूमिनेंट बोलेंगे, और जो उसके अंदर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द इनसाइड ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ओके, अब रफ ER का फंक्शन देखें तो इट इज़ involved into the protein synthesis and secretion. कैसे, तो you all know that in previous lecture we have discussed that the ribosomes are the sites of the protein synthesis. So look at here, यहाँ पे protein synthesis होगा, जो protein synthesis होगा
लुक होल प्रोसेस है, अगर मैं आपको स्टार्टिंग से समझाऊँ तो यहाँ पे डीएनए में से बनेगा एमआरएनए। ये एमआरएनए सेल में से पोर के थ्रू बाहर निकल के जाएगा यहाँ पे राइबोसोम के पास, ठीक है, ये आ गया एमआरएनए राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम एमआरएनए के कोडिंग के अकॉर्डिंगली पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्प करेगा और यहाँ पे बन जाएगा प्रोटीन। वो प्रोटीन को वो इंसर्ट करेगा किसके अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। अब वो प्रोटीन जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ये करेगा, जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल आ गया है, सपोज ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो यहाँ से एक बनेगी वेसिकल, देखो यहाँ से इस तरीके से एक वेसिकल बनी, उसके अंदर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। फिर ये वेसिकल क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी प्रोटीन को लेके। आगे का फंक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, ये अब साइटोप्लाज्मा में चली जाएगी। सो इस तरीके से ये एक वेसिकल बनाएगा, तो वेसिकल के फॉर्म में वो प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ठीक है। तो वो हो गया सिक्रीशन। ये जो प्रोसेस हुई, ये प्रोसेस हुई सिक्रीशन। यहाँ पे जो हुई, मैंने आपको बोला एमआरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाया और उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उसके अंदर इंसर्ट किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इट इज़ इन्वॉल्व इनटू द प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज राइबोसोम्स उसके ऊपर अटैच्ड है, तो ऑब्वियस उसके ऊपर अटैच्ड है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पे हो रहा है, तो ये इन्वॉल्व हुआ वहाँ पे, और फिर ये उसको वेसिकल के अंदर पैकेज कर रहा है, राइट। तो उसने इसको क्या किया, वेसिकल के फॉर्म में सिक्रीट कर दिया, ओके। सो इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल एज सिक्रीशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो हम यहाँ पे उसका ये फंक्शन भी बोल सकते हैं कि इट इज हेल्प्स इन टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन्स और अदर सब्सटेंसेस लाइक लिपिड्स इनसाइड द सेल्स, ओके। साइटोप्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये हेल्पफुल है। अब उसका दूसरा फंक्शन देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सो इट इज़ इन्वॉल्व इनटू द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, तो वहाँ पे लिपिड सिंथेसिस होता है, ओके। अब इन एनिमल सेल में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट्स फॉर्म्स द लिपिड दैट इज वर्क एज अ स्टीरॉयडल हार्मोन्स, ओके। तो स्टीरॉयडल हार्मोन्स भी इट इज वन टाइप ऑफ द लिपिड स्ट्रक्चर, जो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द एनिमल सेल, ओके। सो दिस इज अबाउट द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको एक यूनिक बात बता दूं कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसी में से गोल्गी अपार्टस, गोल्गी बॉडी फॉर्म होगा, राइट। इसी में से गोल्गी बॉडी, इससे जो इसकी जो ट्यूब्यूल्स है, जो कुछ ट्यूब्यूल्स इससे डी अटैच होके स्टेक पाइल मैनर में अरेंज हो जाती है और उससे बन जाता है गोल्गी अपार्टस। तो इस तरीके से अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि किस तरीके से ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, बिकॉज इस स्ट्रक्चर में से गोल्गी अपार्टस बना, गोल्गी अपार्टस में से लाइसोसोम बनेगा, राइट। और वैक्यूल्स जो है वो दोनों में से बन सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से भी बन सकता है, गोल्गी अपार्टस में से भी बन सकता है, एज वेल एज अदर फॉर्म में अदर तरीके से भी फॉर्मेशन उसका हो सकता है, जो बिग साइज्ड प्लांट के अंदर वैक्यूल्स होते हैं वो। सो इस तरीके से एक यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है, ओके। आगे जैसे जैसे एक एक ऑर्गेनल करवाती जाऊंगी, वैसे वैसे मैं आपको उसके फंक्शंस कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं वो हम देखेंगे, ओके।